कल हम लोग कल देखे थे कि मतलब एक पीछे वाले जो क्लास था उसमें अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता कहाँ कहाँ रखने वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनता है इसे बताए थे, ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे ध्रुव पर रखते हैं तो ध्रुव बनता है प्रतिबिंब, उसके बराबर बनता है, और ये आभासी बनता है, और ये सीधा बनता है। इतना बता जी। अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और ये कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। और ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा। सीधा रहेगा उल्टा उल्टा रहेगा। बताए थे कि इस पर बनेगा तो आभासी सीधा, इस पर बनेगा तो वास्तविक उल्टा। सही मतलब कि एकदम बढ़िया से याद करवा दिए थे एकदम अच्छे से। आप बताए थे, अब बता रहे हैं कौची अवतल दर्पण का उपयोग, ये बताए थे ना जी। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग लिखवा देते और ये क्यों किया जाता है ये बताए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग, देखो अवतल दर्पण का उपयोग कल लिखवा रहे थे। पहला उपयोग बताए थे कि पहला उपयोग अवतल कैसे लिखेंगे कि माने देखो कई परीक्षा में कहेगा कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखे, तो कैसे लिखेंगे, लिखे कि उत्तर लिखने का टेक्निक होता है। कहेंगे कि अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग होता है, ठीक ना। निम्नलिखित मतलब नीचे वाला लिख दिया। अब लिखिए हेडर के पहला उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती बनाने में करते हैं, चाहे हजामती दर्पण में किया जाता है, कर सकते हैं। पहला उपयोग हो गया। ये क्यों किया, अगर पूछी कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं तब लिखेंगे इसका सवाल। अगर नहीं पूछेगा तो हम लोग को स्मार्ट नहीं बनेगा। कितना लड़का स्मार्ट बनता है, नंबर और बेसी मिल जी तो दे देता नहीं सर ना, ऐसा ना होता है। दूसरा पहला उपयोग बताए थे कि इसका उपयोग कौची में, अब हम अवतल दर्पण ना लिखेंगे बार बार, ये क्या उपयोग होगा जी, अवतल दर्पण का। हम लिखेंगे कि इसका उपयोग कौची, इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, ठीक ना। आई क्यों किया था बता दिए थे। देखो एक बार फिर बताते हैं क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। काहे किया जाता है, काहे से कि अवतल दर्पण में नज़दीक रखल वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और ही सीधा बनता है, ठीक ना। इसीलिए दाढ़ी बनाने वाले को माने अपना सूरत देखने में क्या लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। माने छोट साइज है तो बड़ा साइज दिखाई, तो बनाने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा ना जी हजामती बनाने में, और सीधा बनता है। अब देखो दूसरा उपयोग अब पहले बताते हैं कि कैसे इसका माने उपयोग किया गया। हम बताए थे कि अवतल दर्पण ऐसे होता है ना जी, होता है ना, इस प्रकार से थोड़ा कर्व होता है अवतल दर्पण। एक प्रकार शीशा हो गया, ठीक। इसका मतलब कि मुख्य ध्रुव हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कि फोकस है, क्या है, मान लेते हैं कि तनी बड़ा बनाते हैं फिगर, ठीक। ये हो गया, ध्यान से समझना। है क्या हो गया, ध्रुव, तो छोड़ दे इसको ध्रुव पर। इस बिंदु को मान लेते हैं कि बिंदु कौन बिंदु है, फोकस बिंदु। कौन बिंदु, चलो और दूर ले लेते हैं, ये क्या है ना, और नियर ले लेते हैं। एक और बिंदु है, फोकस बिंदु। अब बतलाओ, एक दिन हम पढ़ा रहे थे कि जब फोकस के दिशा से किरण गुजारते हैं, इधर से ऐसे गुजारेंगे तो ये कहाँ जाई, ऐसे इधर से गुजारेंगे तो ऐसे माने मुख के समांतर। अगर कोई किरण इधर से जाएगा अवतल दर्पण में, फोकस की दिशा में जाएगा, तो वो जहाँ टकराई कहाँ किससे, अवतल दर्पण से, वो कहाँ इसमें से कहा जाएगा जी, सीधा निकली मुख अक्ष के समानांतर। मान लेते हैं कि ऐसे भी यहाँ से किरण गुजर रहा है ऐसे, ठीक, ऐसे। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ऐसे होगा ना जी। मतलब कि जो किरण फोकस के दिशा में आएगी वो अवतल दर्पण से टकरा के कहाँ निकलेगी, मुख अक्ष के समानांतर। निकला कि नहीं निकलेगा। तो इसका उपयोग देखा ध्यान से कहाँ होता है,
यही इसका खासियत और गुण की वजह से इसको डाल दिया गया। जो हम लोग बल्ब बारते हैं, टॉर्च बार हम लोग बारते हैं ना हम लोग, तो टॉर्च के अंदर कटोरी होता है ना, कटोरी देखा है कौन कौन? टॉर्च के अंदर पहले बल्ब लगाते हैं, फिर कटोरी डालते हैं, कटोरी इसको कहते हैं। सबको देखा है कटोरी ना है? टॉर्च के अंदर जो कटोरी होता है एकदम ठीक इसी प्रकार से ऐसे होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है, ठीक ना। और इसी प्रकार में यहाँ पर बॉल रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कटोरी है ना, ये मान लो कटोरी होगा कौची का, लाइट का, लेकिन अंतर का है ये से का रही मैंने अवतल दर्पण रहेगा। अब का रहेगा कि कटोरी रही, अब बल्ब रखा जाएगा हम का फोकस पर रखल जाएगी, मतलब कि उसका नाप लिया जाता है कि उस अवतल दर्पण का फोकस कहाँ है, ठीक ना। और इस फोकस पर रखा जाता है। और जब यहाँ से बल्ब बढ़ता है कौची बल्ब, तो कुछ बल्ब तो सीधे निकल जाई, लेकिन जौन बल्ब इसमें टकराई तो ये नियम, ये प्रकाश के परिवर्तन के मतलब कि जौन बताए हैं दर्पण के नियम कि वो फोकस से गया है ना जी। जौन बल्ब एकदम रखेंगे फोकस पर तो वो बल्ब फोकस से लाइट निकलेगा, तो फोकस से लाइट निकलेगा, टकराएगा कहाँ? दर्पण से, तो सीधे निकलेगा ना। तो इसीलिए हमारा जो लाइट होता है ना, लाइट तो मारते हैं लाइट तो एकदम सीधे मतलब कि समानांतर किरण पुंज निकलता है, सो जाता है। बताया था ना कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जो एक बिंदु से निकल कर एक दूसरे के समानांतर चले, मतलब कि समानांतर जाती है। तो लाइट बताते हैं कि लाइट में समानांतर रहेला। वो दिन दिखाए थे एक दिन लेजर लाइट के उदाहरण दिए थे कि लेजर लाइट सीधे सीधे काकसी समानांतर चलता है। तो वो किसका कमाल है जी? उसमें लगाया गया कौन सी? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है कौन सी, कहाँ कहीं जला? तो टॉर्च में ना, टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। मैंने जो कटोरिया है ना, उसी के क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। जहाँ से प्रकाश ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो जो लाइट हो गया, ये जैसे ये वो लाइट हो गया, तो इस लाइट में मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे लगाया रहता है, ठीक ऐसे, ठीक ना, ऐसे। और यहाँ पर बॉल बार देते हैं यहाँ पर ऐसे, अब इसको ढका रहता है ये, ठीक ना, ऐसे। तो ये बल्ब निकली यहाँ से तो टकराएगा ऐसे जी, और टकरा के सीधे निकली, ठीक ना, ऐसे फोकस करता है, ठीक। तो इसमें जो कटोरी है ना, कटोरी ये वाला, तो इसी को देखो लाइट यहाँ से ट्रांसफर हुआ ना जी, तो इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो लाइट इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखो यही गाड़ी की जो हेडलाइट होगी, गाड़ी के हेडलाइट जो लाइट बढ़ता है सीधे जाता है, वो अंदर कटोरी रहता है ना जी, फोड़ के देख लेना कब उसको, उसका भी अंदर क्या रहता है? कटोरी। उसी कटोरिया किसी का बना होता है? अवतल दर्पण। क्या लिखा जा रहा है? तो हाथ पर देखो तो थी पीछे उसको क्या लिखा था? हाँ, क्या हो रहा है? मारेंगे ना तो हड्डी उड्डी टूट चला हमारे, मारा पता हो ना? आए नहीं, वो सब सिस्टम खत्म, अब कुछ ना होता है, सीधे देखो अवतल दर्पण का उपयोग यही पढ़ रहे थे जी। तो अवतल दर्पण का उपयोग एगो मिल गया हमको कौन सी? टॉर्च, मतलब हमारे घर में जो टॉर्च होता है उसमें करते हैं। और ये वाहन, गाड़ी का कहा जाला वाहन, वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। गाड़ी कौन सी? टॉर्च में कहा जाला, कौन सी में? इसका उपयोग काम करते हैं टॉर्च में। और ये वाहनों के हेडलाइट मतलब जन आगे बजलता है ना, वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह न हो, परावर्तक सतह, सही है ना जी, सतह के रूप में किया जाता है। तो दूसरा उपयोग का देखें कि दूसरा उपयोग टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च के देखो, टॉर्च के भी, टॉर्च में ना, टॉर्च में जो कटोरी लगाता है ना, कटोरी वो कौन चीज़ का आता है? अवतल दर्पण। तो उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक ना। कहाँ से को वहाँ से ट्रांसफर का होता है, मतलब प्रकाश का होता है, परिवर्तन होता है। तो टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं?
अवतल दर्पण का, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अब बताओ क्यों करते हैं, आखिर क्यों किया था? अब पूछेगा कि इसी सवाल, ये दो सवाल फेमस है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में क्यों किया जाता है। ये जो खास बात एक और बात है, यही बात बताना है। कहेंगे इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख के समांतर निकलती है। जब पहले का बतिया याद करवाए है पीछे वाला, जब एक कहानियाँ बस वही लिख देना है, ठीक ना। क्या लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। अवतल दर्पण में फोकस पर कहाँ बल्ब रखते हैं जी? फोकस पर कहाँ बल्ब रखा जाला? फोकस पर, तभी ना फोकस यहाँ से बल्ब जलेगा तो इससे टकराएगा, यहाँ पर इससे समांतर निकलेगा। तो इसी का यूज करके लिखते हैं। लिखा जी नहीं सवाल का जवाब है, एक खाली खास बात लिख देना है। देखो जिससे सवाल पूछे कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। परावर्तक सतह क्या बोलते हैं हम? कटोरी के अंदर जो लग रहेला उसी को बोलते हैं, जहाँ से प्रकाश। अच्छा, अपने घर जाकर के क्या करना, आज जो लाइट होगा उसमें से कटोरी निकाल देना, नहीं निकाल देना थोड़ा देर के लिए, और निकाल कर सही बल्ब लगा के खाली कस देना। तब देखिए कि पता लगे कि बल्ब प्रकाश जहाँ फेंकत रहोगा दूर ना, तो वो नहीं जाती, यहीं जो रह जाएगा। मोबाइल का फ्लैश लाइट है, मोबाइल के फ्लैश लाइट के ऊपर हम लगा देंगे जैसे कि ना, उसमें नहीं होगा। अब जाकर जिसके घर लाइट होगा ना, घर में अपना लाइट, तो क्या करना, जाके खोल करके उसमें से कटोरी निकाल देना, और कटोरी निकाल के सही मारना उसको बिना कटोरी के। तब पता लगेगा कि ये जो लाइट फेंक रहा था बाहर ना, मतलब कि फेंक के बिक दे रहा था कुछ दूर, तो अब दूर नहीं जाएगा, इधर रह जाई, ठीक ना। काहे नहीं जाएगा जी? काहे से कि उसमें ट्रांसफर जो लगा था परावर्तक सतह के रूप में कौची अवतल दर्पण, ठीक ना। तो वो अब प्रकाश के सामने कची मुख के समानांतर प्रकाश किरण नहीं छोड़ेगा। जाके घर पर क्या करने लगा के देख लेना। तो हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में इसलिए करते हैं। इतना प्रश्न हो गया ना जी, इतना लिखा रहेगा, खाली उसमें से देख उतार देना है। इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये खास बात इसको क्या कर देना है, बता देना है। यही खास बात की वजह से इसको डाला गया है कहाँ? गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ डाला गया बा? गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में डाला गया ना जी। बहुत जगह उपयोग होता है। दूसरे उपयोग देख लीजिए जी। पहला उपयोग देख लिए कि इसका उपयोग कहाँ होता है? हजामती बनाने में। दूसरा टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में होता है। हेडलाइट में परावर्तक सतह में होता है। हेडलाइट के परावर्तक सतह मतलब कि हेडलाइट में कहाँ होला तो कटोरिया को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। जहाँ से ट्रांसफर होता है प्रकाश में उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। समझ में आ रहा है जी? हैं? हाँ, तो अब आगे बढ़े ना, ये समझ में आ गया ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एग्जाम में पूछेगा परीक्षा में कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो उसी सवालिया को हमको उसी भाषा में लिखना है, ठीक ना। आज चाहे उसको मत लिखो तो इसका भाषा बदल दो। तो लिखना अवतल दर्पण में फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। ये वाला बतिया शुरू में लिखो चाहे अंत में लिखो, लिखना पड़ेगा अच्छा लगने के लिए, ठीक ना। कोई दिक्कत है? याद होगा ना जी। दो सवाल बता दिए। देखो ये याद रखना, हम जो बोलते हैं कि परीक्षा में पूछेगा प्रश्न उसको याद रखना, ना तो होने से पता लगे कि जाके आइबो यहाँ देखो तनको मैटर नहीं करता है कि तुम कितना पढ़े हो। मैटर ये करता है कि परीक्षा में जाकर कितना लिख के आओगे, अपने दिमाग से कितना याद है। देखो हम डेली पढ़ने आते हैं कोचिंग, आकर घर से पढ़ के निकल जाते हैं ना।
डेली कोचिंग पढ़ने आए चले गए, पढ़ने आए चले गए। अगर है दिमाग में 1% याद ना हुआ तब फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। जैसे मान के चलो हम यहाँ पढ़ा दिए, कोनो 2 दिन के बाद पूछ दिया कि बताओ बच्चिया, अच्छा बचवा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहब कि भुला गई नहीं, पढ़ले नहीं भुला गई नहीं। तो का ओकर कोई फ़ायदा हुआ ना हुआ। पढ़े में तेज के करा कह जाला, जिसको याद रहता है उसी को क्या बोलते हैं कि वो पढ़ने में क्या है, तेज है। अगर मान के चलो वही तुमसे पूछा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और तुम बता दिए, अब बता दिए तो क्या कहेगा, वाह वाह तेज है पढ़ने में। और ना बताइए रहो तो भले कोचिंग में पढ़ले रहो और नहीं बताओगे तो क्या कहेगा, जो सुनेंगे लोग क्या कहेंगे कि पढ़ता है यार, इसको कुछ याद नहीं है, ठीक ना। तो देखो हम बार बार बोलते नहीं कि पढ़ा, जितना पढ़ो उतना कंठ से दिमाग में रखो, एक्यूरेट एकदम। क्योंकि एग्जाम में खाली दिमाग लग जाए जी, कॉपी लेके ना जाए जी, कॉपी में लिखे के कम कोशिश करो, दिमाग में क्या लिख दो और दिमाग में से जाके उतारा कहाँ, कॉपी में, ठीक ना। ऐसे पढ़ना है, इसलिए हम बहुत कम लिखवाते हैं। पूरा बैच ख़त्म कर देना, पता लगेगा कि एगो कॉपी 10 बार फूलना होता है। बताओ 2-4 दिन से पढ़ाए ना, कुछ लिखवाए हैं ना। याद कराने में फोकस रहता है हमारा, याद करा बढ़िया से, वो तुम्हारा बहुत सवाल है। दूसरा हो गया ना जी, तीसरा देखे ना, तीसरा उपयोग देखते हैं। सबका एकदम रीजन होता है। अब हमें इसको बिठा देते हैं, इसे बनाए थे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और ही बड़ा बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस के दिशा में आती प्रकाश से किरणें मुख अक्ष के समानांतर, हाँ परावर्तक का मुख अक्ष। तो हई जौन बतिया, तो हई जौन बतिया ये हम पहले के बता दिए हैं। हई जौन बतिया बा फोकस के दिशा में आती प्रकाश से किरणें न हो, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर निकलिए, ये हम पहले बता चुके बनी ऑलरेडी। तो जौन बकलोलवा के याद ना रही तो बतलाओ तो ये कैसे उदास ना कर पड़ी, इसलिए कहते हैं। देखो देखो सर बता दें, अगर पीछे की याद नहीं खे तो आगे के ना समझ में आई और ना आगे के याद होगा, ठीक ना। अगर पीछे की याद बा तो आगे की याद करने में कोनो समस्या ना हुई, 1%। जहाँ हम रहेंगे तहाँ याद करने में समस्या आ जाई, सवाल नहीं खे। याद कराने में एक्सपर्ट, हम अपना टाइटल में लिखते हैं यही, याद कराने में एक्सपर्ट। पूछो ना हम कितना पढ़ा लिखा मैंने उससे ना, हाँ समझाने और याद कराने की गारंटी, याद कराने में एक्सपर्ट। याद ना हुआ तो फिर पढ़ल बेकार। गारंटी लिखा रहेला मारब ना, हाँ तो गारंटी लिखा रहेला, गारंटी लिखाता है। देखो गारंटी ना लिखाई। चलो आगे देखा जाओ, तीसरा उपयोग। चलो देखो तीसरा उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग हो गया, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती बनाने में। दूसरा उपयोग टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में। तीसरा उपयोग करते हैं, देखो डॉक्टर करता है, डॉक्टर तीसरा उपयोग नाक कान और गला में अंदर लाइट बार के चेक करने में किया जाता है। अब एक और कैसे चेक करता है देखो मैंने बताते हैं। हाई हो गया कौची, हाई मतलब ऐसा अवतल दर्पण रखता है ना, ऐसे ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, ठीक ना। ऐसे मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ मान लेते हैं, अब यहाँ पर इसमें बॉल जलाएगा, ऐसा जगह इसको बॉल कैसे जगह रखता है हम बताए थे आपको कि अगर यहाँ से मुख के समानांतर आएगा तो ये कहाँ से गुजरी, सब लाइट, जैसे कितना लाइट बार दो यहीं से आएगा, कितना ही लाइट बार देते हैं कहाँ से आएगा, यहीं से। इधरों से लाइट बारेंगे तो इधरों से लाइट बारेंगे तो यहीं से आएगा, इधरों से बारेंगे तो ये से आएगा, इधरों से बारेंगे तो यहीं से आएगा। तो इसी का उपयोग करता है कहाँ कि अब एक जगह जाता है, एक जगह ना, मतलब वो ऐसा दर्पण लगाया रहेगा ना कि अब वो एक कुछ दूरी पर डिपेंड कर, कुछ दूरी पर जा करके यहाँ सही से ना तो इकट्ठा होकर प्रकाश एक जगह एकत्रित हो जाएगा। तो उसी को एकदम डायरेक्ट एकदम पतला करके मुंह में डाल देता है, मुंह में डालता नहीं है, फोकस मारता है लाइट एकदम मुंह में, ठीक ना, अंदर। तो गला वाला सब दिखाई देने लगता है, ठीक ना।
जैसे मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं यहाँ पर कोनो का जी सर, अब देखो इधर से आया यहाँ पर कोनो कोई किसी का मुँह यहीं है, किसी का मुँह यहीं है, तो उसके अंदर प्रवेश करेगा तो एकदम आराम से लग जाए ना। लाइट बढ़ता है ना जी, पतला लाइट एकदम। तो डॉक्टर कहाँ, तो इसका उपयोग क्या लिखेंगे? अगर इसका उपयोग कब पूछेगा कि डॉक्टर नाक कान गला को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग ये लिखेंगे कि मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु ए पर आकर मिलती है, इसीलिए हेजाइफ मिलती है ना जी। सब हेनियो से मारेंगे तो एफ से गुजरेगी, हेनियो से मारेंगे तो एफ से गुजरेगी, हेनियो से मारेंगे तो एफ से, बुझे ना जी। मतलब कि जितना किरण का टकराया एक से वो कहाँ से होकर गुजरेगी? एफ से। तो मतलब ये जो एफ पर एफ में लगे, जहाँ इसी को एफ का उपयोग करके यही वाला किरण कहाँ व्यवहारता है? मुंह में बारेगा, कान में बारेगा, नाक में बालेगा, बुझा गया ना, बुझा गई। आगे बढ़ जाए ना। तो तीसरा उपयोग क्या कि डॉक्टर नाक कान गला इत्यादि को चेक करने के लिए कौन सी, हाँ डॉक्टर करते हैं ना जी। डॉक्टर कौन सी नाक कान गला इत्यादि को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करता है जी? अवतल दर्पण का। 3 उपयोग देख लिए। अब इसका क्यों उपयोग करता है तो बताएंगे कि मुख अक्ष के समानांतर, देखो इस लिखेंगे डॉक्टर नाक कान गला इत्यादि को चेक करने में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु एफ से होकर गुजरती है और वही एफ गला में डाला जाता है। माने उस अवतल दर्पण का फोकस गले में रहता है, समझने की कोशिश करा। मतलब कि गला में रहने का मतलब अटकल ना रहा वही में, मतलब ऐसा बनाया रहेगा साइज की जाके वहीं पर एकत्रित हुई, ठीक ना। चलो अब देखा चौथा उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग एक होता है कौची? सौर भट्टी में, सौर भट्टियों में किया जाता है। 4 को उपयोग होता है अवतल दर्पण का। देखो इतना 10 से सौर भट्टी बताते हैं। कहीं पर बड़ा बड़ा जगह पर क्या होता है ना कि पूरा सूर्य के प्रकाश को तुमको पता है, तो अगर हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो उससे टकराएगा पहुँची प्रकाश, और टकरा के कहाँ से गुजरेगा? कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित होता है। अभी देखा है ना एकत्रित होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण रख देंगे, यहाँ से प्रकाश टकराते हैं ना, तो ये सभी प्रकाश एक जगह का होगा एकत्रित। यहाँ से परिवर्तन के बाद क्या होगा? एक जगह का होगा एकत्रित होगा। तो इसी प्रकाश को एकत्रित करके ना यहाँ पर पूरा थर्मल, मतलब कि जहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा कंपनियाँ होती है, बड़ा लगा कर, मतलब बहुत बड़ा बहुत दूर में लगा देगा यहाँ ऐसा अवतल दर्पण, ठीक ना। हम दिखा देंगे इमेज अभी तुरंत, तो मोबाइल बजा हुआ है तो कहाँ से दिखाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि अवतल, इसी को बोलते हैं सौर भट्टी। लगा देगा पूरा बड़ा थी जैसा ना, और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसका प्रकाश एक जगह एकत्रित होगा। एक दर्पण ले लेना आप बड़ा खाली, एक जगह एकत्रित होगा ना कि कागज़ जल जाएगा अपना मन है, उसमें आग लग जाएगा कागज़ में, ठीक ना। भैया गई एक जगह एकत्रित होगा यहाँ से, मतलब कि जितना प्रकाश आएगा अभी पूरा प्रकाश को एक जगह भेजेगा, यहाँ पर एक जगह भेजेगा। अब मतलब सब प्रकाश एक जगह आए, तो इसी को देखो सौर भट्टियों में प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के किरण को एक जगह एकत्रित करके अन्य कामों में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कौची अन्य कामों में बहुत सारा जहाँ उपयोग, जैसे बैटरी वैटरी चार्ज करने में क्या लिखे हैं? हाँ सौर भट्टी का खा लिखे का। सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है? 4 का उपयोग। पहला उपयोग बताओ अवतल दर्पण का उपयोग कौन है? इसका भी सेम उत्तर रहेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में क्यों किया जाता है, तो कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में इसलिए किया जाता है क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद एक बिंदु एफ पर आकर मिलती है,
तो अगर रियलाइज करो, याद मत करो, इसको रियलाइज करो। हम बताए थे कि कहीं से प्रकाश आएगा, ये पहले एक बिंदु जहाँ इसका एफ होगा, जहाँ फोकस होगा, वहाँ से गुजरिए के जाएगा ना, जाना खींचे घूमने जाएगा, लेकिन कहाँ से पहले एफ पर एकत्रित जरूर होगा। तो इसी का उपयोग किया जाता है कोची में, इसका एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसी से कुछ काम किया जाता है, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश से एक जगह इकट्ठा करके कुछ काम किया जाता है, बुझा गई। जैसे मान के चलो ये जगह आ रहा है, या सोलर ऊर्जा रख देंगे, सौर ऊर्जा। तो सौर चार्ज नहीं होता है सोलर सिस्टम से, सोलर ऊर्जा से, सोलर प्लेट होता है ना जी, चार्ज करने के लिए बैटरी। तो मान लेते हैं कि ये प्रकाश को एकत्रित करके ये सोलर प्लेट रख देते हैं, काहे चलेगा, चार्ज होगा बहुत बढ़िया से, वो कैसे चलेगा, वो जलने वाला है, वो तो चार्ज करने वाला है। यहाँ कागज रख देते हैं, जल जाएगा। कौन होगा, कपड़ा रख देते हैं, जल जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कब हुआ जी, 4 गो। पहला उपयोग का है हजामती बनाने में किया जाता है, दूसरा उपयोग गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च में किया जाता है, पर्वत सतह ग्रुप में, ठीक ना। तीसरा उपयोग डॉक्टर नाक कान गला को चेक करने में करता है, और चौथा उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। कोई दिक्कत बा यहाँ तक ना, तो यहाँ तक उतार लो, अब काल समझेंगे।